और साथ ही आज से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष भी आरंभ हो रहा है। इस विशेष अवसर को वर्तमान और आगामी पीढ़ियों के लिए सहेजने के नाम से धरती आबा के उस योगदान को, उस बलिदान को हम नमन करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है या नीतीश कुमार एक बार फिर से ले सकते हैं बड़ा फैसला। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो बिहार की राजनीति में अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जो है वो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद से ही राजनीतिक जो है बाजार वो गर्म है, सियासी अटकलें जो है वो तेज़ हो गई है और सियासी चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या वाकई बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, राजनीतिक समीकरण बदल सकता है, सत्ता जो है उसमें बदलाव हो सकता है। क्या बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है? ऐसी बहुत सारी खबरें जो है वो उठने लगी है, क्योंकि देखिए बिहार में बीते 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बार दौरा हो जाता है। यानी 3 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बिहार आते हैं। अब समझिए कि इसको लेकर के लाजिम है कि बिहार की जो सियासी पारा है वो गर्म होगी ही और राजनीतिक चर्चा जो है वो शुरू होगी ही। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 3 दिन में 2 बार बिहार आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बिहार आने के बाद जो है सियासी बाजार जो है, सियासी चर्चा जो है वो तेज़ हो गई है और तमाम जो है राजनीतिक अटकलें जो है इस पर लगाई जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए विपक्ष के भी अपने दावे हैं, विपक्ष की भी अपनी कहानी है और विपक्ष के जो नेता हैं वो अलग अलग मंच से इस बात को रखते रहे हैं कि देखिए बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह जो है बताई जा रही है। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 13 नवंबर को बिहार आए थे तो वो दरभंगा गए थे, जहां पर कि बिहार का दूसरा एम्स का शिलान्यास करना था। इसके अलावा कई सारी परियोजनाओं का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि फिर 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई में कार्यक्रम है, जहां पर कि एक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। इसके अलावा भी कई सारी परियोजनाओं को लेकर के वहां पर जो है सो प्रधानमंत्री मोदी की सभा भी थी और कई सारे कार्यक्रम भी वहां पर थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, परियोजनाओं का शिलान्यास करने को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के राजनीतिक जो है कयास, राजनीतिक अटकलें जो है वो तेज हो गई है कि क्या बिहार में वाकई जो है राजनीतिक घटना चक्र कुछ और होने वाला है, क्या बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, बिहार की जो सियासी जो बदलाव है वो वाकई कुछ होने वाला है। ये तमाम तरह की जो है चर्चा वो शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई पहुंचते हैं 15 नवंबर को और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होते हैं और इस मौके पर वे 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं। साथ ही साथ मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भी की है और पीएम जनमन के तहत बने 11,000 जनजातीय आवासों के गृह प्रवेश में भी हिस्सा लेते हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा की स्मृति में विशेष सिक्के और डाक टिकट का भी अनावरण करते हैं और इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां उनके साथ होते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह इस हफ्ते में दूसरा बिहार दौरा है, जो 2 दिन पहले भी उन्होंने दरभंगा में एम्स समेत कई सड़क और रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा आप देखिए कि जमुई में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जुएल ओरांव, जीतन राम मांझी समेत कई नेता मंच पर मौजूद थे। वहीं आसपास के जिलों और झारखंड में से भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 150वीं जयंती पर विशेष सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किए हैं। वहीं डाक विभाग ने इस मौके पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जमुई में सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बिरसा मुंडा को याद करते हुए बड़ा ऐलान करते हैं और कहते हैं कि देश भर में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। इस उपवनों में आदिवासी परंपराओं को सहेजा जाएगा। साथ ही उपवनों में 500 से 5,000 पेड़ लगाए जाएंगे और सभी मिलकर जो है आदिवासी विचारों को नए
भारत के निर्माण का आधार बनाएंगे, वहीं आदिवासी परंपराओं को सहेजेंगे और उनसे सीखकर सशक्त और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी घोषणा करते हैं और कहते हैं कि कैसे सरकार आदिवासियों में एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों में एनीमिया की बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने इसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है जो 1 साल से चल रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 4.5 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है और आदिवासी परिवारों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार दुर्गम इलाकों में मोबाइल मेडिकल वैन और आयुष्मान मंदिर भी बना रही है। इसके साथ ही सरकार आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। मोदी ने कहा कि आदिवासी इलाकों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, 700 एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं और खेल सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार आदिवासी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी सोच के साथ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार के लिए कई पहल कर रही है। साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तो चलेगा ही, साथ साथ इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों में 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही ट्रैवल मार्केटिंग सेंटर स्थापित होंगे और होम स्टे के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज को मूल सुविधाओं से वंचित रखा गया। अधिकारियों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग एक सजा मानी जाती थी। समय के साथ बदलाव आया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। आदिवासी बाहुल्य जिलों को आकांक्षी जिलों में बदला गया। इन जिलों का विकास किया जा रहा है। वहीं सरकार ने देश की सबसे पिछड़ी जनजातीय आबादी के विकास के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आदिवासी समुदाय को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार आदिवासी समुदायों की कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूछता है। पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी समुदाय को हजारों पक्के घर दिए गए। इसके अलावा आदिवासी बस्तियों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई जा रही है। सैकड़ों गांव में हर घर नल जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज को देश के इतिहास में उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह अन्याय दूर करने की कोशिश हो रही है। मोदी ने कहा कि आदिवासियों ने बहुत योगदान दिया है, लेकिन राजनीति की वजह से उन्हें भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही आज़ादी का श्रेय देना गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासियों ने हमेशा देश की सेवा की है। उन्होंने भगवान राम को बनाया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और महान योद्धाओं का साथ दिया। साथ ही मोदी ने पूछा कि अगर सिर्फ एक ही परिवार ने देश को आज़ाद कराया तो बिरसा मुंडा का आंदोलन और संथाल क्रांति क्यों हुई। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को भील सैनिकों ने मदद की थी और छत्रपति शिवाजी को भी आदिवासियों का साथ मिला। वहीं मोदी ने कहा कि इन सबको इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आज़ादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। वहीं मोदी ने कहा कि देखिए, पीएम जनमन योजना से देश की सबसे बड़ी पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। और साथ ही कहा कि आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का भी 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इस पर्वों की बधाई देता हूं। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों और ख़ासतौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूँ। देखिए, वहीं इस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए हुए थे और उन्होंने जब सभा को संबोधित किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वो तमाम जो है अटकलों पर विराम लगाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, गलती हुई, हम जो है सो साथ छोड़ करके गए थे, लेकिन किसी कहने पर चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है सो किसी की बात इस तरह से नहीं मानी जाएगी और हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। किसी भी शर्त पर जो है अब हम एनडीए नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद और देखिए इस सभा में भी नीतीश कुमार ने ये बयान देना जो है उचित समझा और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब संभवतः इस अटकलें पर जो है बाजार पर जो है थोड़ा सा विराम लगे, क्योंकि जिस तरह से अटकलें हो रही थी कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और क्या वाकई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 3 दिनों में 2 बार बिहार आए हैं, तो क्या इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आए हैं। लेकिन देखिए, मंच पर ही जो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही थे और उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है सभा को संबोधित करते हुए देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, अब जो है
हम जो है किसी भी शर्त पर जो है किसी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, गलती हुई, गए, किसी के कहने पर चले गए थे, लेकिन अब जो है वो एनडीए में है और एनडीए के साथ ही रहेंगे और विकास करना है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी विकास कर रहे हैं और जो राज्य में जो है सो हम सब मिल करके विकास कर रहे हैं और करेंगे। वो उनका साथ जो है एनडीए में रहेगा और वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो देखिए, अब नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जो है कम से कम जो अटकलें जो लगाई जा रही थी, जिस तरह से बाजार गर्म था कि क्या वाकई बिहार में कुछ होने वाला है, बिहार में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ राजनीतिक नई करवट लेगा। लेकिन इस तरह की बातों पर जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपनी बात से कम से कम कोशिश की है कि विराम लगाने की, क्योंकि हालांकि जो है सो नीतीश कुमार की जब बोलने की बारी आई तो नीतीश कुमार ने कई सारी बातें की, विकास की बातें नीतीश कुमार ने की, लेकिन फिर नीतीश कुमार जो है मंच पर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हो गई थी, हम चले गए थे, लेकिन किसी के कहने पर गए थे। अब जो है ऐसा नहीं होगा, वो एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे और बहुत कुछ विकास करना है, बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।